प्रिय दोस्तों, जैसे कि हम लोग सुन रहे हैं कि हम लोग की जो पेपर होने वाली है यानी बीएड सेकेंड वर्ष की जो पेपर होने वाली है वो ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। उससे रिलेटेड हम फर्स्ट पेपर का यानी भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं उसकी चुनौतियों का एक हम पहला टॉपिक उठाए हैं वैदिक काल, और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग के सामने होंगे। और हमें पता है कि हम लोग सभी एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें तो इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय के गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्वेश्चन, जिसमें लिख रहा है भारतीय शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ था। तो आपका पहला आंसर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी 4000 से 5000 वर्ष पूर्व। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक काल में कब से कब तक माना जाता है, यानी वैदिक काल को कब से कब तक माना जाता है। तो आपका नेक्स्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी 2500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है हमारा वैदिक काल में कितने स्तरों में विभाजित किया गया है। तो वैदिक काल में जो शिक्षा है वह दो भागों में विभाजित किया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, पहला जो दो भाग, तो पहला इसका आंसर हो गया। पहला जो होगा प्राइमरी और दूसरा जो होगा हाई। ठीक, तो प्राइमरी मतलब होता है मतलब निम्न कक्षा, निम्न शिक्षण संस्था और उच्च शिक्षण संस्था, इन दो भागों में विभाजित किया गया है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। वैदिक काल में उच्च शिक्षा कहाँ दी जाती थी। तो आप समझ जाइए कि वैदिक काल में उच्च शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। और मदरसे आप तो जानते ही हैं, बौद्ध मठों में जानते ही हैं, बौद्धों की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें होती थी। विद्यालय तो अभी आई हुई है, तो इस तरह से हम उसको गुरुकुल का ही आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विद्यार्थी वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य का आदर्श नहीं थे। मतलब वैदिक कालीन जो शिक्षा था ना, वैदिक कालीन, उसका उद्देश्य नहीं था। तो देखिए, व्यक्ति का विकास तो होता ही था, ठीक है, ईश्वरीय शक्ति, मतलब वैदिक काल है तो उसमें भक्ति होना ही था। नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों को पालन ये भी होता था। लेकिन हम क्या नहीं करते थे, भौतिकता पर बल नहीं दिया करते थे। ठीक है मेरे दोस्तों, इसलिए हम इसका सही आंसर जो होगा, देखिए यहाँ एक कोटेशन देख लीजिए आपका पहले। ये कह रहा है कि वैदिक काल की शिक्षा का उद्देश्य नहीं थे, ध्यान रखिएगा, नहीं थे, इसलिए ये भौतिकता पे बल देता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षत्रिय वर्ण में उच्च शिक्षा की प्रवेश की, मतलब जो क्षत्रिय वर्ण के लोग थे, हमें पता है कि वर्ण को हम लोग 4 भागों में बांट दिए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी तरह से पूछा गया उस समय कि क्षत्रिय वर्ण की उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु कब से कब निर्धारित की गई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 10 वर्ष के। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है। तो आप सभी को पता होता है, या कभी भी हम जानते भी हैं कि हमारे वेद 4 होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, 4 वेद को प्रमुख माना गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। कह रहा है अपरा, क्या कह रहा है दोस्तों, अपरा, देख रहे हैं, अपरा शिक्षा का अर्थ है विद्यालय शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, लौकिक शिक्षा या ईश्वरीय भक्ति। तो मैं इस क्वेश्चन पे लौकिक शिक्षा आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, ये एक क्वेश्चन हम बीएड सेकेंड ईयर के मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पे ही तैयार कर रहे हैं, और ये सभी बुक से आपको तैयार किया गया क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उच्च शिक्षा में प्रवेश के समय वैदिक काल में कौन सा संस्कार होता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस समय जो वैदिक काल में था वह उपनयन संस्कार होता था। ठीक है मेरे दोस्तों, कौन सा होता था, उपनयन संस्कार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
समावर्तन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है। मेरे प्यारे दोस्तों, समावर्तन शब्द का संस्कार का जो शब्द अशाब्दिक अर्थ है वो होता है समीप लाना। ठीक है, सॉरी मेरे दोस्तों, समीप लाना गलत, सॉरी दोस्तों, वापस घर को आगमन होना। ठीक है, घर शिक्षा ग्रहण करके बाद घर में आ जाना। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में अत्यधिक बल दिया गया है। तो देखिए, वैदिक काल में हम सबसे ज़्यादा व्यावसायिक शिक्षा पे तो दिए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अत्यधिक पूछा है तो व्यावसायिक शिक्षा पर तो देते थे, लेकिन नहीं, कम देते थे। सबसे ज़्यादा जो था वो अध्यात्म शिक्षा पे हम ज़्यादा बल दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक काल में शिक्षा पूर्ण रूप से थी, कैसी थी, यानी पैसा लगता था, पैसा नहीं लगता था, उस शिक्षा के लिए पैसा लगता था, या हमारे इनकम के अनुसार वहाँ पे पैसा देना पड़ता था। तो ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वहाँ जो शिक्षा थी वो निःशुल्क थी। किस काल की बात हो रही है मेरे दोस्तों? वैदिक काल की। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए, उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है। उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है समीप लाना। समीप लाना मतलब शिक्षा के समीप लाना। ठीक है मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। वैदिक काल में 36 मतलब 36 वर्षीय पाठ्यक्रम में 3 वेदों को अध्ययन पूर्ण करने वाले को कहते थे। अब समझ जाइए भैया, जो 36 वर्ष तक पाठ्यक्रम किया हो और तीनों वेद का ज्ञाता हो तो उसको हम क्या कह दिए हैं? एकदम रोद दिया है, रौंद दिया है, यानी रुद्र। क्या कहेंगे हम? रुद्र कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वैदिक काल में आय का मुख्य स्रोत है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एक पूछा है, यहाँ पे पूछ सकता है गुरुकुल का आय। गुरुकुल का आय पूछ दे तो आपको लगाना है भिक्षाटन। यदि गुरुकुल नहीं पूछ रहा है मेरे दोस्तों, यदि गुरुकुल नहीं पूछ रहा है मेरे दोस्तों, तो हमें किसकी करनी है मेरे प्यारे दोस्तों? हमें किसकी बतानी है? हमें बतानी है पशुपालन। किसकी बतानी है? पशुपालन। ठीक है मेरे दोस्तों, कौन से क्वेश्चन बताएंगे? पशुपालन को बताएंगे। अब देखिए मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्धिक का नहीं, अब आ गया बौद्ध शिक्षा। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के प्रवर्तक थे। तो आप जानते ही हैं बौद्ध शिक्षा है तो कौन? महात्मा गांधी नहीं भैया, महात्मा बुद्ध। ध्यान रखना है किस पे? बौद्ध भिक्षुक, यानी महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो बौद्ध भिक्षुक भी नहीं होगा, न महात्मा गांधी भी होगा, ये न स्वामी विवेकानंद। आपका हो जाएगा आंसर, कौन सा हो जाएगा? महात्मा बुद्ध। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देख रहे हैं हम, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? थोड़ी सी आप वेट कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ी देर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक शिक्षा में, इससे पहले एक और क्वेश्चन है। ठीक है मेरे दोस्तों, पूछा है कि वैदिक शिक्षा के आर्थिक व्यवस्था थी, मतलब बौद्ध, देखिए उसमें वैदिक काल में क्या था? शिक्षा एकदम निःशुल्क था, लेकिन बौद्ध काल में जो शिक्षा था वो था हमारा प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क थी, लेकिन उच्च शिक्षा में हमें शुल्क देना पड़ता था, यानी पैसा देना पड़ता था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध भिक्षु में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष पूर्व नहीं होता था? तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, 20 वर्ष का यदि कोई बालक हो जाता था तो उसका उपसंपदा संस्कार नहीं होता था बौद्ध शिक्षा में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध काल में शिक्षक को क्या कहा जाता था? तो बौद्ध काल में शिक्षक को उपाध्याय कहा जाता था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध शिक्षा का माध्यम था, तो बौद्ध शिक्षा का माध्यम जो होगा लोक भाषा प्रणाली था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से
बौद्ध, देखिए एक प्रिंटिंग यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बौद्ध शिक्षा केंद्र था। तो देखिए इसमें नालंदा नहीं दिया है, तो नालंदा नहीं दिया है, तो मेरे दोस्तों किस पे हो जाएगी, किस पे लगा सकते हैं आप, विक्रमशिला पे। किस पे लगा सकते हैं, विक्रमशिला पे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखिए, और ये विक्रमशिला कहाँ है, अभी अभी विक्रमशिला कहाँ है, तो पाक यानी पाकिस्तान। ठीक है मेरे दोस्तों, नालंदा कहाँ था मेरे दोस्तों, तो बिहार मतलब भारत। बिहार का मतलब बिहार कहाँ है, तो भारत में। ये तो सबको जानता ही होगा। तो ये देखिए पाक हो गया और ये भारत हो जाएगा। भारत में कौन, तो नालंदा भारत में कहाँ, तो बिहार में। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे चलिए। उपसमता संस्कार के समय कितने भिक्षुक, मतलब जो उपसंपदा संस्कार हुआ करता था बौद्ध धर्म में, उसमें कितने भिक्षुक को उपस्थित मतलब प्रेजेंट रहना था, तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, 10 भिक्षुक होंगे तो उपसंपदा संस्कार होता था। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पबजा का अर्थ होता है बाहर जाना। क्या अर्थ होता है मेरे दोस्तों, बाहर जाना, मतलब घर से बाहर निकलना शिक्षा के लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। तक्षशिला जो कि बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, वह किस स्थान पर स्थित है, तो फिलहाल तो हम कहेंगे पाकिस्तान। पहले भारत में था लेकिन बंटवारा हो गया, तो ये कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली का होने वाला संस्कार है, तो देखिए वैदिक काल में जो होता था वह पबजा और बौद्ध काल में, प्यारे मेरे दोस्तों बौद्ध काल की बात कर रही है, तो बौद्ध काल में पबजा और उपसंपदा, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, देखिए लाइट ऑफ एशिया यानी महात्मा बुद्ध। गुड मेरे दोस्तों, नेक्स्ट। सिद्धार्थ को गृह त्याग करने की घटना, सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध, इनका सिद्धार्थ का अर्थ मतलब सिद्धार्थ मीन्स क्या हुआ, महात्मा बुद्ध। घटना बौद्ध धर्म को कहलाता है, यानी हमारा महाविनिष्क्रमण। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट देखते हैं। और निर्वाण से अभिप्राय है, तो निर्वाण मतलब होता है हमारी लालसा को समाप्त हो जाए, यानी हमारे इच्छा को समाप्त कर दिया जाए। महात्मा बुद्ध ये भी ने कहा था कि मनुष्य की इच्छाएं ही दुख का कारण होता है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों इच्छाओं पे काबू पाओ और दुख से बचो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्त। सामाजिक नियमों का पालन करना प्रवजा के विद्यार्थी कहलाता है। ये होते प्रवजा के जो विद्यार्थी होता है ना, सॉरी मेरे दोस्त, कुछ बाइक मेरे पास से गुजर रही थी, आवाज़ उसकी तेज़ थी, इसलिए मैं फिर से पढ़ देता हूँ एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवजा के बाद विद्यार्थी कहलाता है, यानी प्रवजा जब हो जाता था तो विद्यार्थी क्या कहलाने लगता था, तो शामशेर कहलाने लगता था। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे पसंद आई, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मैं जहाँ तक कराया हूँ वहाँ तक मैं सफिशिएंट हूँ, और आपकी कोशिश और हमारी कोशिश एक दिन रंग लाएगी। इसी तरह मेहनत करते रहें और लगे रहें। थैंक यू मेरे दोस्तों।